आनंदम प्रणाम। हम पतंजलि योग सूत्रों पे ये जो व्याख्या कर रहे हैं, इन किताबों के जो भी हमारे सोर्सेस हैं, इनके माध्यम से जो अगला 37वां सूत्र आया है, वो वीतराग की अवस्था क्या है, विषय क्या है और चित्त को कैसे एकाग्र किया जाता है, इसके बताने के लिए चौथा उपाय है जो हमने पिछले सूत्रों में भी चर्चा करी। और ये जो सूत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और जिससे हमारा जो मन है एकाग्र होने लगता है। ये स्वयं मेरा अनुभव है। जो सूत्र को पढ़ते हैं, वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग मतलब क्या है? वीतराग का मतलब होता है जिसने अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है, उसको वासना अब डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। कुछ होता है हमारे बीच में संसार में, लेकिन फिर भी नहीं होता है। किसी महान शायर ने कहा है कि इस दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार में हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। तो ठीक यही स्थिति उस उच्च योगी की होती है, साधक की होती है, जो अपने मन को एकाग्र कर लेता है। अगर इसने इच्छाओं पे पूर्ण मास्टरी पर प्राप्त कर ले तो उसकी तो कहने ही क्या। इसके लिए जो पास्ट में हमारे जो महान गुरु होते हैं या इष्ट देव होते हैं, उनके प्रतिमाओं पे हम ध्यान लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भगवान शिव के, उन्होंने इच्छाओं पे पूरे बस कर लिया, कोई पूरा कंट्रोल है। जैसे गले पे सांप है, तो जब सांप क्या है, स्वयं काल है, वो काल को साथ में लेके घूम रहे हैं। हमारे लिए तो ऐसा पास में भी आ जाए तो हम डर जाए, ऐसे मर जाए। शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, पूरा निर्वस्त्र हो चुके हैं क्योंकि उनको इच्छाओं से पूर्ण है। जैसे आप जुनीब जैन मुनि या नागा साधु काफी लोगों को देखा होगा, तो शरीर ये बंधन ये उसके लिए है जो राग में है, ये उसके लिए नहीं है जो राग से परे उठ चुका है। तो वीतराग का मतलब वैराग्य भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वा का विषय राग विषय वा लिखा है, चित्तम। वैराग्य भी हो सकता है। वैराग्य किसको आएगा? जिसको सच में पता चल चुका है, उसको ज्ञान हो चुका है, उसी को वैराग्य आएगा। इसके लिए जैसे जो पास में महान संत हुए, जैसे रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, उनके चित्रों पे, उनकी प्रतिमाओं पे, उनके उस पर ध्यान लगा के एकाग्र करते हैं। इसलिए लोग अपने गुरु की फोटो लगाते हैं घर पे, क्योंकि उस तरह की एक विशेष तरंग आने लगती है और मन भी वहीं विलीन होने लगता है। किसी के जीवन में जीवित गुरु है तो फिर तो कहने ही क्या है, उनके चरणों की धूल पकड़ के बैठ जानी है। अगर आपको जीवित गुरु नहीं मिला है अभी तक, तो जो भी महान संत हुए हैं, जैसे बुद्ध है, जैन है, जीसस क्राइस्ट है, पैगंबर मोहम्मद है, लाओत्से है, जो भी है, नागार्जुन है, शंकराचार्य है, जो भी है, उनके प्रतिमाओं पे, उनके उस पे चित्त को एकाग्र करके वीतराग बना जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है। यही हमें इस सूत्र में मुनि हमें बता रहे हैं। क्योंकि जो भावना होती है वो शुद्ध होती है, मतलब रॉ होती है, कच्ची होती है। आप जैसे उसको शेप देंगे, अगर सकारात्मक भावना है तो बड़ा कल्याण करेगी और नकारात्मक भावना है तो बड़ा विनाश करेगी। इसके लिए वीतराग करने के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का वीतराग विषयाम वा चित्तम तो बहुत जरूरी है। आप अभ्यास करते रहिए, पतंजलि योग सूत्र पे सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और एक अगला सूत्र मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है, अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम, धन्यवाद।